आइए स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 8 जो त्रिकोणमिति का परिचय है उसका अगला पार्ट देखते हैं, जिसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरक कोण मीन्स जो कोण 90 से छोटे होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 60 का पूरक आपका 30 डिग्री होता है, क्योंकि वो दोनों का योगफल आपका 90 होता है, या 90 में से 60 माइनस करके हम पूरक कोण ज्ञात करते हैं, जो कि 30 डिग्री आता है। तो इसमें हम जो है 90 - a के अनुपात पढ़ेंगे, और आप उसके लिए फिर से आप एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, जिसमें आपका कोण भी समकोण बन रहा है और ये आपका न्यून कोण बन रहा है। ये वाले अंदर हम ले रहे हैं, हम 90 - a की बात करते हैं। ये आपका जो है कोण a है और ये आपका b बन रहा है। त्रिभुज ABC आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपका कोण B जो है वो समकोण है, इसमें कोण भी आपका क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कोण सी कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसमें कोण सी कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप जानते हैं कि एंगल A + B + C बराबर आपका 180 डिग्री या 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आप मैथ में पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री होता है। हम कोण A को ऐसे ही रखते हैं और B के स्थान पर हम 90 डिग्री रख देते हैं, और C आपका निकालना है आपको 180 डिग्री, और जब दोनों को उधर ले जाते हैं तो एंगल C आपका 180 - -1 90। ठीक है, और 180 से 90 घटा देंगे तो 90 बनेगा, और 90 - a आपका कोण C आ जाता है। कोण C का मान कितना आ रहा है 90 - a, तो आप यहाँ पर जो है 90 - a लिख लेंगे, ये आपका एंगल 90 - a आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि आप इस कोण की जब बात करते हैं तो आपका लंब जो होता है सामने की वजह होती है, ये आपका आधार बनता है। हम चलते हैं sin 90 - a। sin 90 - a आपका बनता है बराबर साइन, आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके सामने की वजह लंब आपकी ए बी हो जाएगी। ए बी आपका लंब है और कर्ण आपका AC। ठीक है, ये आपका sin 90 - a का मान प्राप्त होता है। अब हम इधर देखते हैं cos A की गणना करते हैं, कोण A के लिए cos की गणना करते हैं। cos A की गणना कर रहे हैं, cos A इस कोण के लिए आपका आधार AB होगा और लंब BC होगा। तो cos क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो आपका आधार क्या हो रहा है AB हो रहा है, और कर्ण आपका क्या है AC है, वो नहीं बदलता है। अब हम दोनों समीकरण को देखते हैं, नंबर 1 और 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें ये ज्ञात होता है कि sin 90 - a का मान cos A के बराबर है, कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, AB बटे B, AC और AB बटे AC है। जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि sin 90 - a का मान जो है वो cos A के बराबर है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से हम जो शेष बचे 5 आपके अनुपात है उसको भी ऐसा ही ज्ञात कर सकते हैं। जब हम cos 90 - a का मान निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, तो वो आपका मिलेगा sin। ठीक है, sin 90 - a = cos है, cos 90 - a = sin है। ये आपस में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर हम थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं, tan 90 - a, tan 90 - a आपका मिलेगा cot A। देखिए जरा, tan 90 - a का मान जो होगा वो लंब बटे आधार, इसके लिए आपका लंब AB बटे BC आ जाएगा, और जब हम इस कोण के लिए cot की बात करेंगे तो cot का मान क्या होगा आधार बटे, तो आधार आपका क्या हो रहा है AB और लंब क्या हो रहा है BC। ठीक है, तो इस तरह से दोनों इक्वल हो जाएंगे और tan 90 - a की वैल्यू आपकी cot A के बराबर बन जाएगी। अब हम टेलर कोड को आपस में बदल देते हैं, cot यहाँ पे लिखते हैं लाकर, tan को वहां ले जाते हैं, तो चौथा फॉर्मूला आपको बन जाता है cot 90 - a = tan of A। ठीक है, नंबर 5 बड़ा इजी याद करना है।
साइन वाले में कॉस आता है, कॉस वाले में साइन आता है, टेन वाले में आपका कॉट, कॉट वाले में टेन। अब हमारा सेक 90 माइनस ए के लिए आपके दो बचते हैं, कोई रिपीट नहीं होता है, सेक का कोसेक ए बन जाएगा, ठीक है। और कोसेक 90 माइनस ए के लिए आपका क्या बनेगा, सेक, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक, ठीक है। तो कोसेक और सेक आपस में बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाना है। तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखना है। आपको साइन कॉस में कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक और कोसेक सेक। इस तरह से इन सूत्रों को हम यूज करते हैं। ये कैसे आए हैं एक फॉर्मूला आपको करके बताया है, बाकी आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस इस सूत्रों पर आपके क्या प्रश्नावली आपकी 8.3। पहला क्वेश्चन वही मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। और इसका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए आप जब इन दोनों को जोड़ते हैं 18 डिग्री और 72 डिग्री का जो योग होता है वो 90 होता है ना। तो हम एक कोण को किसी को 90 माइनस लिख सकते हैं। मान लीजिए आप साइन 18 डिग्री को लिखते हैं, 18 को 90 माइनस ये वाला एंगल लिख सकते हैं 72 डिग्री। देखिए जरा 90 में से 72 माइनस करने पर आपको मिल रहा है 18 डिग्री, 18 मिल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं। और इसको हमें ऐसा ही रखना है कॉस 72 डिग्री, ठीक है। किसी एक को हमें 90 माइनस करना है। अब देखिए फॉर्मूला आपका कौन सा लग रहा है, साइन 90 माइनस ये वाला, ये फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, कॉस से बन जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे साइन 90 माइनस ए आपका होता है कॉस ए, ठीक है, कॉस ऑफ ए। तो यहाँ पर आपका साइन 90 माइनस 72 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ ए का मान कितना है 72, तो आपका कॉस 72 हो जाएगा। साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कॉस 72, बटे में क्या है आपका कॉस 72, और ये दोनों आपके कैंसिल हो रहे हैं एक बार, तो आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको करना है इस टाइप से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन ए इंटू कोसेक का मान होगा, तो आपको कोसेक को बदलना है 1/sin में, और साइन ए कैंसिल साइन ए, तो आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो साइन ए इंटू कोसेक ए 1, कॉस इंटू सेक ए इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। इस तरह से आप फॉर्मूले भी बन सकते हैं। हम 90 माइनस ए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42, cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42। बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है, ऐसे ही हमें बदलना है। देखिए आप यहाँ cos हम देखते हैं कि 48 और 42 का योग 90 हो रहा है, तो 48 को मिल सकते हैं 90 माइनस ये वाला एंगल लिखो 42, क्योंकि 90 में से 42 माइनस करने का आपको 48 या 48 डिग्री मिल जाता है। इसको हमें कुछ नहीं करना है, साइन 42 डिग्री ऐसा ही रहेगा। अब हमारा सूत्र कौन सा लगता है, cos 90 माइनस ए होगा, यानी आपका सेकंड फॉर्मूला है cos 90 माइनस ए, क्या बनेगा आपका साइन ऑफ ए। तो हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूले को, cos 90 माइनस ए होगा cos 90 माइनस ये आपका ए, तो आपका बन जाएगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए आपका कितना है 42, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 42 माइनस ये आपका एज इट इज ऐसा ही रहेगा साइन 42। और जब हम ये माइनस में आ रहा है, जब हम कैंसिल जब होंगे तो आपको आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है, यही आपका आंसर। अगर ये चीज आपके बड़े में होती तो 1 आंसर मिलता। आपको अगर क्वेश्चन होता कि cos 48 अपॉन sin 48 या cos 48 बटे sin 42 डिग्री, हमने पहला क्वेश्चन किया है, इसलिए उसका आंसर जो मिल रहा था 1 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम बड़े इजीली क्वेश्चंस को करेंगे। और एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2।
सेकंड दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको है दिखाना है या सिद्ध करना है। दिखाइए कि आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ फर्स्ट। 48 डिग्री इंटू 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। आपको इसकी वैल्यू 1 लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पर हम जो है एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड आपकी है, तो सिद्ध करना है इसलिए आप लिखेंगे इनपुट। एलएचएस आपके पास है 10 of 48, 10 of 23 minus 10 of 42 and 10 of 67। अब देखिए 10 of 67 डिग्री आपको लाना है आंसर इसमें बात। अब देखिए 48 के साथ 48 किनका योग आपका 90 हो रहा है। हम देखते हैं 10 48, ये 48 डिग्री आपकी और 42 डिग्री, ये दोनों का योग आपका क्या हो रहा है 90 हो रहा है। इसलिए हम इन दोनों को पास कर देंगे। तो आप इन दोनों एंगल को पास कर लीजिए। 1048 इंटू सारा इंटू में है 1042, इन दोनों को साथ में रखा है। फिर आपका इन दोनों का योग 23 और 67, इनका योग 90 हो रहा है। तो 10 23 गुणे 10 67 डिग्री, ठीक है। तो जो 90 योग वाले कोण हैं उनको हमें पास में रखना है और 10 एक को हमें 90 माइनस लिखना है। तो 48 को लिखते हैं 90 माइनस 42। देखिए जरा 90 में से 42 हटाते हैं तो आपको मिलता है 48। आपने इस 48 को ये लिख दिया, इसको हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा 42 डिग्री आ गया है। फिर हमें इसको लिखना है 23 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री। 90 में से 67 घटाते हैं तो 23 मिलता है। इसको हमें कुछ नहीं करना है 1067, ठीक है। अब देखिए आप 10 90 माइनस ए आपका फॉर्मूला है जो कॉट ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हम इसको कॉट ए लिख सकते हैं। कॉट ऑफ ए कितना है 42 डिग्री, तो आप यहाँ लिख देंगे कॉट 42 डिग्री, ठीक है। 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, इसको हमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ 10 90 वही फॉर्मूला आपको लग रहा है, तो ये आपका बन जाएगा कॉट ऑफ ए कितना है 67 डिग्री और आपको किसी भी कुछ नहीं करना है 1067 डिग्री। यहाँ हमने सूत्र लगाया है 10 90 माइनस ए इक्वल टू 40। सूत्र को हम जरूर ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉट जो होता है 1/10 होता है, तो हम इस कॉट 42 को 1/10 42 लिख सकते हैं। 10 42 कॉट क्या होता है 1/10। इसको कुछ नहीं करना है, 10 42 को ऐसे रखना है कि कैंसिल होगा ये इनटू, यहाँ फिर से हम कॉट को 1 यहाँ इनटू लगा सकते हैं 1/10 67 डिग्री एंड इनटू 1067। ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है। 1 इंटू 1 4 बार गुणा होता है तो आपका 1 ही आंसर मिलता है, तो इक्वल टू 1 ये आपका आंसर, ठीक है। यदि आपका क्वेश्चन यहाँ पर माइनस में होगा, माइनस बीच में होगा, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 आपका 0 आंसर मिलता, जो कि क्वेश्चन 2 का सेकंड आपका पार्ट है जिसमें माइनस दिया गया है, ठीक है। उसमें आंसर 0 मिलेगा, इसमें आपका आंसर 1 मिलता है। तो 1 हमें प्राप्त हो गया इक्वल टू आर एच बराबर राइट हैंड साइड या आर एच, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे हेंस HENCE हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके होंगे। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका थर्ड जो एग्जाम में पूछा था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपका इसमें से आना ही। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका है, यदि 10 to a इक्वल टू cot a minus 18
जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है जो कि 90 से छोटा होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, ये हमको करना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको दिया है ज्ञात है, दिया है आपको 10 to a बराबर cot ऑफ a माइनस 18। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा सरल क्वेश्चन है। हम इस कोड 10 को कोड पे चेंज कर देते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो 10 to a को हम लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस 2a, cot ऑफ 90 माइनस 2a हम लिख सकते हैं। ठीक है, cot 90 माइनस a आपका क्या होता है, 13 होता है, तो आप 10 to a कर सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ठीक है, इक्वल टू, ये सामने क्यों किया है, क्योंकि हमारा इस साइड में आपका, इस तरफ या राइट हैंड साइड में आपका कॉट आ रहा है, हमें इधर 10 को कॉट में चेंज करना पड़ा। ये कॉट का हम हटाने वाले हैं इसमें, तो आपका जो फॉर्मूला यूज हुआ है उनका कौन सा यूज होगा, cot 90 माइनस a इक्वल टू 10। ठीक है, या 10 cot 90 माइनस a इक्वल टू होता है 10। फॉर्मूला नंबर 4। अब दोनों पक्षों से कॉट हटाने पर कैसा हम लिख सकते हैं, दोनों पक्षों से कॉट हटाने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, a माइनस 18, और हम पक्षांतर करते हैं तो माइनस 18 को बदल लाते हैं, फर्स्ट आ जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। ठीक है, माइनस 2 का जाके प्लस का हो गया, माइनस 18 का जाके प्लस का हो गया, ये आपको मिल रहा है 108 और यहाँ मिल रहा है 38। तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा 108/3, और जब हम कैंसिल करते हैं 3 से, 3 या 9, 3 से 18, इस तरह से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1836 डिग्री। ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन में कहाँ भी बताया था कि आपका ट्वाइस a एक न्यून कोण है। ठीक है, ट्वाइस a न्यून कोण कैसे होता है, जब 2a निकालते हैं तो 2 × 36 या 72 डिग्री आपका जो 90 से कम होता है, इसलिए वो न्यून कोण आपको मिलता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इनको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, उसमें भी आपको 10 को कॉट में, 10 को कॉट में 10 वो आपका आंसर मिल जाएगा।